राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और यह व्रत 6 मार्च शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि तमाम बाधाएं और कष्टों से निवारण हो पाए, सुख समृद्धि प्राप्त हो, धन संपदा की प्राप्ति हो। और 6 मार्च शुक्रवार को ये व्रत रखा जाएगा। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 6 मार्च शाम को 7:53 से शुरू होके 7 मार्च शाम को 7:17 पे समाप्त होगा। गणपति बप्पा प्रसन्न होकर के आपकी हर एक मुसीबत को हर लेंगे और गणेश जी की कृपा से ही सारे काम सिद्ध होंगे। और संकष्टी चतुर्थी चंद्रोदय का समय है 6 मार्च को रात को 9:31 तक का। और अब है व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एक बार सभी देवता संकट में घिर गए और परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के साथ मौजूद थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से जो इनकी समस्याओं का निवारण करेगा मैं उसको ही पुरस्कार दूंगा। ये सुनकर के दोनों एक ही स्वर में खुद को योग्य बताने लग गए। अब भगवान शिव असमंजस में पड़ गए कि किसे ये कार्य सौंपा जाए, क्योंकि दोनों ही कह रहे थे कि हम कर देंगे पिताश्री, हम कर देंगे। ऐसे में भगवान शिव ने एक तरकीब निकाली और अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव जी की बात सुनते ही कार्तिकेय ने अपने वाहन मोर को बुलाया और उस पर बैठ के निकल गए। लेकिन गणेश जी सोचने लग गए कि मैं तो मूषक की सवारी करता हूँ और अगर मैं मूषक में बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा करने जाऊँगा तो मैं तो पूरा पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। जब वो विचार करने लगे तो वो वहीं बैठ गए और माता पिता के उन्होंने 7 बार परिक्रमा करी और अपने स्थान पर बैठ गए। कार्तिकेय के आने के बाद वो इंतजार करने लग गए। भगवान शिव ने गणेश जी से परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। उनके इस जवाब से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए। वो बुद्धि के देवता हैं, इसीलिए उनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। उन्हें देवताओं की मदद करने का उन्होंने तुरंत कार्य सौंप दिया। साथ ही ये भी कहा कि हर चतुर्थी के दिन जो तुम्हारी पूजा करेगा, उपासना करेगा, कथा सुनेगा अथवा सुनाएगा, आरती करेगा, उसके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। और कहते हैं गणेश चतुर्थी के दिन व्रत करने से, कथा पढ़ने से या सुनने से सभी कष्टों का नाश हो जाता है, सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है और गणेश जी विघ्न हरता है, वो सारे विघ्नों को हर लेते हैं। आरती। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माते सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। आरती के बाद व्रत ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप करने से आपको हर चीज़ में सफलता प्राप्त होगी। और पूजा जो करते हैं वो शाम और रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देके करते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह व्रत करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और कष्टों का निवारण होता है। गणेश भगवान की जय। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। गणपति बप्पा मोरया।